आज हम लोग भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में जानेंगे कि उद्देशिका क्या है, ये क्यों लिखी गई और इसके जो प्रमुख कीवर्ड है उसका क्या मतलब है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी जो पुस्तक रहती है उसके शुरू के 2 पन्ने में उसका जो प्रमुख सार रहता है। यदि हम उस प्रमुख सार को पढ़ लेते हैं तो हम उस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं कि ये पुस्तक किसके बारे में कही गई है, किस पुस्तक के क्या लक्ष्य है, कि क्या विचार है। तो इसी प्रकार जो हमारी उद्देशिका है यह हमारे संविधान का लक्ष्य है। जो हमारे संविधान के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य है, उसी को इस उद्देशिका में कही गई है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संविधान का उद्देशिका है वह संविधान की आत्मा है। यह एक संविधान का दर्पण है। यदि हम इस उद्देशिका को समझ लेंगे तो हम संविधान को समझ लेंगे कि संविधान में क्या कहा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले उद्देशिका को पढ़ते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रति करते हैं। अब जो संविधान की उद्देशिका है, इसके जो प्रमुख कीवर्ड है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो हम मतलब हम सभी भारत के लोग जो भारत की जिन्हें नागरिकता मिली है या जो भारत के क्षेत्रफल में रहते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जो ना तो आंतरिक शक्ति ना तो बाह्य शक्ति के अंदर में काम करती है, मतलब एक स्वतंत्र सरकार। इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व सरकार, जिसमें संपूर्ण पावर हो, जो ना किसी बाह्य शक्ति या आंतरिक शक्ति के अंडर में काम कर रही हो या किसी के दबाव में काम कर रही हो। समाजवादी का मतलब होता है कि उस देश के संपूर्ण संसाधन पर समाज के सभी लोगों का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि जो अमीर हो उनका ज़्यादा अधिकार हो या जो गरीब हो उन पर कम अधिकार हो। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, मतलब सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा और ना ही सरकार किसी धर्म को पोषित करेगी, मतलब सरकार सभी धर्म को समान भाव से देखेगी। लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ की जो सरकार है जनता के द्वारा चुनी जाएगी। गणराज्य मतलब यहाँ का जो सरकार प्रमुख होगा वह जनता के द्वारा चुनी जाएगा। ऐसा ना होगा कि राजा का बेटा राजा हो। तो ये हमारे संविधान का जो कीवर्ड है जो उद्देशिका में समाहित है। फिर बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन सा न्याय की बात कर रही है यहाँ पर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद कितनी प्रकार की यहाँ पर स्वतंत्रता की बात हो रही है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, मतलब हम अपने विचार रखने के लिए, हम अपने अभिव्यक्ति रखने के लिए, हमारे विश्वास, हमारे धर्म और उपासना की हमको स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब ये है कि हम अपना जो धर्म को हम मान सकते हैं और बिना किसी धर्म के विश्वास को बिना ठेस पहुंचाए हमें अपने धर्म को मानना है। और हमारे विचार है जो अभिव्यक्ति हम रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम अपने स्वतंत्र के कारण दूसरे की स्वतंत्रता की बाधक बने। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर मतलब होता है कि यहाँ पर सभी नागरिकों को समान अवसर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को अवसर की समानता ज़्यादा हो और किसी को कम है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
जो हमारे राष्ट्र की एकता है और अखंडता है उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब है कि यहाँ जो जितने भी धर्म के लोग रहते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे, इसी से हमारी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी। इसके बाद ऋण संकल्प होके अपनी इस संविधान सभा में, संविधान सभा हम जानते हैं हमारी संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, मैं आज तारीख को, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा प्रतीत करते हैं। मतलब जो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इस संविधान को हम अंगीकृत किए थे, अंगीकृत मतलब स्वीकृत किए थे, अधिनियमित और आत्म अर्पित किए थे। तो ये होता है हमारे संविधान की उद्देशिका। संविधान के उद्देशिका का मतलब होता है कि जो हमारे संविधान का लक्ष्य है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। यदि हम उद्देशिका को समझ लेंगे तो हमारा जो संविधान है हम उसे समझ लेंगे। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।